हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपको अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में दोस्तों एनटीपीसी का दोस्तों पेपर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक ना। तो अगर आप फार्म भर रहे हैं दोस्तों, ज़रूर देखिए कि कैसा एग्जाम में पूछेगा। सेकेंड शिफ्ट का है दोस्तों, तो सेकेंड शिफ्ट का हो गया, सेकेंड शिफ्ट है दोस्तों और 2 अप्रैल का है। ठीक ना। सेकेंड शिफ्ट है और 2 अप्रैल है। तो चलिए उसे देखते हैं। ग्रेजुएट लेवल का है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुएट लेवल का है तो एकदम महत्वपूर्ण है दोस्तों। या तो 10+2 हो या ग्रेजुएट लेवल है, लगभग सेम पूछता है, थोड़ा सा ग्रेजुएट में हाई लेवल का क्वेश्चन डालता है। ठीक ना। तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से ज़्यादातर पढ़ना है। ठीक ना। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक ना। देखते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन कल हम लोग देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक ना। बाकी जीके जीएस का आंसर हम लोग याद करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज और एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपया है, तो उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपये मिलता है। तब मूलधन पूछ रहा है दोस्तों। यानी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि ये CI या SI से एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक ना। तो CI या SI से केवल आप गिनते जाइए दोस्तों, एकदम वही टॉपिक पढ़िए। ये क्या कर रहा है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, एशिया का पूछ रहा है। सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ है दोस्तों, तो ये है दोस्तों असम में, असम के डिगबोई में। ठीक ना। अब देख लेते हैं। देखिए ये जी के पूछा है कि होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे। तो प्रारंभिक होमिनाइड्स क्या थे, तो ये थे दोस्तों क्रो-मैग्नन थे। क्या थे, क्रो-मैग्नन। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये रीजनिंग का है, तो कोड वाला खूब एग्जाम में पूछता है, आपके एग्जाम में कोड वाला खूब पूछेगा। ठीक ना। हमारे हिसाब से दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन तो कोड वाला ही पूछेगा और कथन निष्कर्ष पूछेगा। ठीक ना। तो कोड वाला देखिए, सो ए का कोड 1 लिखा है, OAR का 34 लिखा है, कुछ नहीं किया है, सो कोड रख कर जोड़ दिया है। O का 15, A का 1 और R का 18 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 34। तो इसको भी जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर 52। ठीक ना। तो कोड वाला एक क्वेश्चन पूछ दिया। ये देखिए दोस्तों अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछ दिया कि 3 संख्याएं में इतने का अनुपात है और उनके योग को दुगुना, योग का दुगुना 100 है। योग का क्या है, दुगुना 100 होना है। तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तीनों में सबसे बड़ी संख्या। तो ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसी से क्वेश्चन पूछा है। देखिए सो ये ऐसे आपके दे देगा चित्र, ऐसे में से 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक ना। 3 से 4 क्वेश्चन, 5 नंबर तक हो गया ना। देखिए 6 नंबर एक क्वेश्चन पूछ दिया, उसी डायग्राम को देखकर बताना आंसर। 1 फिर 2 फिर 3 क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों डायग्राम देकर। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, कुछ नहीं करना है, देखकर इसको आपको आंसर बताना है जो पूछेगा। ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है और प्रैक्टिस में खूब लेना है, प्रैक्टिस में खूब लेना है ऐसे क्वेश्चनों को। कितने व्यक्तियों को ट्रैक लेंगे, ये देखिए 4 क्वेश्चन उसी में का है। हम समझे कि जीके का है, जीके का नहीं है। तो वो ग्राफ देख कर दोस्तों 4 क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक ना। अगला देख लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। अगला है जीके का दोस्तों कि निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल के स्वास्थ्य मुद्दों पर का प्रचार करते हुए मीडिया की नज़र में आए। यानी ये दोस्तों करेंट अफेयर्स का पूछ दिया। ठीक ना। ये करेंट अफेयर्स है, तो करेंट अफेयर्स से दोस्तों एक क्वेश्चन अभी तक आया, इसका आंसर हो जाएगा एडोसल्फान हो जाएगा। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए रेशियो से कौन सा नंबर है, दूसरा क्वेश्चन हो गया है। यानी आयु संबंधी से तो रेशियो ही समझ लीजिए। ठीक ना। तो रेशियो से दूसरा क्वेश्चन हो गया है। अगला देख लेते हैं। 2 अंकों की संख्या 9 है और उनके स्थान बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है। तो संख्या बताना है दोस्तों कि बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो ये दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इसको आप हल कर लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। ये दोस्तों महत्वपूर्ण है। देखिए कथन निष्कर्ष आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो कथन निष्कर्ष दोस्तों एकदम आप एकदम प्रैक्टिस में ज़्यादा लीजिए, जितना हो सके कथन निष्कर्ष प्रैक्टिस में लीजिए। तो कथन निष्कर्ष से एक क्वेश्चन आ गया। ठीक ना। ये देखिए ये तो बड़ा छोटा बताना है कि बड़ा छोटा कौन है। ठीक ना। आरोही क्रम और अवरोही क्रम में बताना है कौन सी संख्या सही है। ठीक ना। अगला देख लेते हैं। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी के निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट गुर्दे की पथरी में। अगला देख लेते हैं दोस्तों।
15 कि एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ होती हैं। तो कितनी स्वाद कलिकाएँ होती है दोस्तों मानव के जीव में। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएँ होती हैं, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। तो सफ़ेद रेगिस्तान दोस्तों कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये दोस्तों गुजरात में है, गुजरात में, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 16 नंबर हो गया। 17 नंबर देख लेते हैं कि एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है, कह रहा है कि नवजात शिशु के शरीर में, ठीक ना, व्यक्ति के शरीर में नहीं। व्यक्ति के शरीर में कहता तो 206 हो जाता। नवजात शिशु में दोस्तों 300 से अधिक होती है हड्डियाँ, ठीक ना, 300 से। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 300 से अधिक 350। अगला देख लेते हैं दोस्तों 80 नंबर। देखिए बहुलक माध्य और माध्यिका से क्वेश्चन जरूर पूछता है। एक क्वेश्चन आ गया, अभी बहुत आएगा आपके एग्जाम में, या तो 10+2 हो या ग्रेजुएट लेवल हो, सब में पूछेगा, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, देखिए ये पूछ रहा है दोस्तों कि 3740 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे का छठा भाग आपस में बराबर हो। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आसान भी है, ठीक ना। देखिए आपके एग्जाम में आसान ही पूछेगा, बशर्ते आप कितने समय में कर पाते हैं। ये कोड रखने वाला खूब पूछता है दोस्तों, ये कोड रखने वाला, ठीक ना। तो ये भी याद रखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया, चिन्ह रखने वाला, कोड वाला नहीं, चिन्ह रखने वाला। अगला है दोस्तों कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कंप्यूटर से ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण कौन नहीं है ये पूछ रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोस्तों ये वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। तो कौन सा स्थल बनाया गया था दोस्तों, तो ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक ना, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इंडिया गेट मत मार दीजिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। अगला चलते हैं दोस्तों, देखिए ये तो मैथ का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन मैथ का। ग्रेजुएट लेवल में देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हैं। तो ग्रेजुएट लेवल में अगर ऐसा पूछेगा तो और में कैसा पूछेगा, ठीक ना, आप समझ सकते हैं। देखिए इसको पूछ रहा है दोस्तों ये कोड वाला दूसरा क्वेश्चन आ गया ना, कोड वाला। तो कोड वाले दो क्वेश्चन आ गए। क्या किया इसमें दोस्तों, देखिए अपोजिट कर दिया। क्या कर दिया है, अपोजिट। एम का अपोजिट एन होता है, ई का अपोजिट भी होता है, ठीक ना। एन का अपोजिट दोस्तों एम होता है। तो अपोजिट कर दिया, तो इसका भी अपोजिट कर देंगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। हम लोग हल करने के लिए नहीं सीख रहे हैं दोस्तों, कॉल आपको देख रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ रहे थे। ये देखिए दोस्तों, ये चिन्ह रखने वाला आ गया दोस्तों, ये गुणा भाग वाला दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया अभी तक। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना दोस्तों बाबर द्वारा की गई थी, ठीक ना। 27 देखिए ये फिर कोड वाला आ गया। तो इसको किस तरह करना है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। कोड वाला कौन सा क्वेश्चन हो गया, तीसरा हो गया, ठीक ना। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा दोस्तों एग्जाम में, छोड़ना नहीं है। आप देख लीजिए कि कौन टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला है दोस्तों कि हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रअंदाज किया गया था। तो किस अर्थशास्त्री को, खगोल शास्त्री को नज़रअंदाज किया गया था दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैलीलियो गैलीलियो, ठीक ना। और देख लेते हैं कहाँ से पूछ रहा है, ठीक ना, जल्दी देख लेते हैं। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है। जीके से क्वेश्चन है दोस्तों, पहला पूछ रहा है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, ठीक ना। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा पूछ रहा है कि पहला कौन होता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों 30 नंबर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A यानी संविधान से क्वेश्चन है, में निम्नलिखित में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। सो ये शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक ना, शिक्षा के अधिकार का उल्लेख। 31 देख लेते हैं। सो 31 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसने जीता था, तो ये जीता था दोस्तों कैलाश सत्यार्थी। तो नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार टॉपिक आप लिखते जाइए, इसको कि कितने किस में से ज़्यादा पढ़ना है, ठीक ना। इंग्लिश में कौन सा गलत है दोस्तों, ये पूछ रहे थे। ध्वनि तरंगे दोस्तों क्या दाब होती है, दाब तरंगे होती है, क्या अनुदैर्ध्य होती है, कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, कि यांत्रिक तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है दोस्तों, तरंगे हैं। तो कौन गलत है ये बताना है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। बाकी दोस्तों दाब तरंगे भी होती है, अनुदैर्ध्य भी होती है, यांत्रिक भी होती है, ठीक।
अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला कथन निष्कर्ष से फिर पूछ दिया दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से हो गए। अब देख लेते हैं, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किसका बनाता है? तो लाइट बल्ब का फिलामेंट दोस्तों ये टंगस्टन का बनाता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए क्या है, मैथ का क्वेश्चन है कि 11 से विभाजित होना है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आर का मान ज्ञात कीजिए। आर का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि 15 मीटर तथा 20 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, ठीक ना। यानी ये हाइट एंड डिस्टेंस से हो गया दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। उसमें भी ये आसान वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, ये आसान वाला क्वेश्चन है। अगला है कि किस देश ने 2018 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया है? तो 2008 में दोस्तों किसी ने बनवाया है? तो ये चीन ने बनवाया। देख लेना 2016 का पेपर है, अब क्वेश्चन पूछा है 2008 का ग्रीष्मकालीन का, ठीक ना। अगला दे देते हैं दोस्तों, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती थी? ये आसान क्वेश्चन हो गया। कमरे के अधातु तो ये ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक ना, ये ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 39 देख लेते हैं दोस्तों। 39 नंबर क्या है? 39 नंबर दोस्तों ये दिशा परीक्षण का है। क्या है? उत्तर ईवान का उत्तर का फ्लैट मिलता है। आगे क्या पूछा है देख लेते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को उस पर आधारित प्रश्नों का प्रयोग करके दीजिए। तो देखिए इसको ये अनुच्छेद दिया है, इसको पढ़ाना है, बनाना है और फिर इससे रिलेटेड आंसर देना है। एक क्वेश्चन हो गया, ठीक ना, ये 2 क्वेश्चन हो गया। कभी भी अगर ये एग्ज़ाम में आए दोस्तों तो आप इसको मत करिएगा। अब कहेंगे कि क्यों नहीं करिएगा दोस्तों, लेकिन लास्ट में करिएगा, ठीक ना, क्योंकि इसके चक्कर में दोस्तों आप आसान से आसान क्वेश्चन छोड़ देंगे। तो इसको लास्ट में करिएगा, पहले आसान क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक ना। ये देख लेते हैं, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बर्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है दोस्तों, ये बताना है। तो एनालिडा दोस्तों, एनालिडा मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला है कि किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया दोस्तों? तो नेता का नाम पूछ रहा है, यानी ये करंट अफेयर्स हो गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्लादिमीर द ग्रेट। व्लादिमीर द ग्रेट ने दोस्तों रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को, ठीक ना, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को। अगला देख लेते हैं सो करंट अफेयर्स का 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। अगला देखिए दोस्तों त्रिभुज से क्वेश्चन है मैथ में। तो त्रिभुज से यानी ज्योमेट्री से दोस्तों, ज्योमेट्री से, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये इतने को रूप में जाना जाता है। तो ये किसका सूत्र है दोस्तों? तो ये तो आपको सबको मालूम होगा, ये चीनी का सूत्र है। किसका? चीनी का सूत्र है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे नहीं चलती है किंतु तिरछी चलती है? तो ये आसान क्वेश्चन है, जो शतरंज के बारे में थोड़ा सा जानता होगा वो बता देगा। प्यादा दोस्तों, प्यादा सीधे कभी भी नहीं चलता है, ठीक ना, किंतु तिरछी मार सकती है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों कि सीधे चलती है और तीछे मार सकता है। तो प्यादा होता है दोस्तों, प्यादा, ठीक ना, सीधे चलता है और तीछा मारता है। जबकि घोड़ा को दोस्तों, घोड़ा तो तिरछा मारता है, सीधा नहीं चलता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब कंप्यूटर स्विच ऑन होता है, तो कंप्यूटर से दूसरा क्वेश्चन हो गया, स्विच ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के मेन मेमोरी को में लोड होता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं उसको? तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं, ठीक ना। लिखता भी है, देखिए उससे ये आ गया संबंध से क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया संबंध से, तीसरा या चौथा क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। कह रहा है कि डॉग को इतना लिखा जाता है, तो बी को क्या लिखा जाता है? डॉग को दोस्तों, डॉग के बच्चे का नाम क्या होता है? कैनल। तो बी के बच्चे का नाम क्या होता है दोस्तों? तो ये हाइव होता है, हाइव, ठीक। अगला देख लेते हैं कि $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री। ये करंट अफेयर से तीसरा क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, डेनिस टिटो। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये लाभ हानि से एक क्वेश्चन आ गया, लाभ हानि से, प्रॉफिट एंड लॉस से दोस्तों पहला क्वेश्चन अभी तक आया है मैथ में। निम्नलिखित में से भिन्न बताना है दोस्तों कि भिन्न कौन है? तो ये एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, पीतल। तो ऑप्शन नंबर डी से है दोस्तों, क्योंकि ये मिश्र धातु है, बाकी सब दोस्तों मिश्र धातु नहीं है। देखिए इतना आसान क्वेश्चन आ गया, इसलिए जो कहे थे कि जो ऊपर बताए थे कि जो बड़ा क्वेश्चन है उसको बाद में करिएगा, पहले
पूरे 100 क्वेश्चन आपको देखना है कि कैसा कैसा है क्वेश्चन, करते जाना है, ठीक ना। अगला देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। सो डॉक्टर विक्रम साराभाई हो जाएगा। अगला है एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी, तो ये देखिए दोस्तों ये भी हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस से दूसरा क्वेश्चन, एकदम जो बता रहा हूँ दोस्तों वहीं से पढ़ना है, एकदम आप पास हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है दोस्तों, तो ये आसान क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गान के ना दोस्तों, तो राष्ट्रीय गान के तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा ना। राष्ट्रीय गीत का हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राष्ट्रीय गान का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये गलत दिया है, ठीक ना। अगला दे देते हैं दोस्तों, पिन एक वस्तु इतने रुपये में खरीदा है, तो लाभ हानि से दूसरा क्वेश्चन। लाभ हानि से दूसरा क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। CISI से 1 क्वेश्चन आया था, रेशियो से 2 क्वेश्चन आ गया था, ठीक ना। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है। देखिए ये आसान क्वेश्चन आ गया, गुड़ा वाला है, जितना आप समझ ले इसमें। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है, तो किसका ट्रेडमार्क है दोस्तों, तो ये दोस्तों बेल लेबोरेटरीज का, बेल लेबोरेटरीज का है दोस्तों ट्रेडमार्क यूनिक्स। 58 हो गया। 59 देख लेते हैं। 59 में क्या है कि त्रिभुज का परिमाप 200 है, इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, तो तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 सेंटीमीटर अधिक है, तो तीसरी भुजा बताना है। तो आसान क्वेश्चन है, इसको बना देंगे, त्रिभुज का है, त्रिभुज से दूसरा क्वेश्चन है, ठीक ना। भारत के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको सी सही हो जाएगा, 126। अगला देखते हैं, ये किस चैप्टर से क्वेश्चन, एक बंद आयताकार, यानी ये दोस्तों मेंसुरेशन से है, ठीक ना। आप देख सकते हैं, इसको जूम कर दे रहा हूँ, आप पढ़ कर दिए हॉल कॉल टॉपिक लिखते जाइए कि कहाँ से आपको पढ़ना है। अगला है दोस्तों, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई चौड़ाई के बीच अनुपात कितना होना चाहिए दोस्तों, तो 3/2 होना चाहिए, 3/2। अगला है कि 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन परीक्षण डेटा में हेरफेर किया, जिसकी वजह से उसके CEO मार्टिन विकान को इस्तीफा देना पड़ा दोस्तों, तो ये है वॉक्सवैगन। करेंट अफेयर से, तो करेंट अफेयर से कौन सा क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ये तो चौथा क्वेश्चन हो गया। 2016 के पेपर है, 2015 में पूछा है, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो करेंट अफेयर्स अब कहाँ से पूछ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2013 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला, चौथा करेंट अफेयर से चौथा क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। ये हो जाएगा दोस्तों पार्क ग्यून हे हो जाएगा। और देख लेते हैं कि टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह कैसी होती है, तो कंक्रीट से बनी होती है, ठीक ना। तो वो क्या होता है, हार्ड कोर्ट होता है। अगला देख लेते हैं, इसको 65 हो गया ना, 66। 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके, यानी वर्क एंड टाइम, कार्य समय से पहला क्वेश्चन अभी तक आया है। राम ने कहा, ये रिलेशन वाला है, रक्त संबंध है रीजनिंग में, ठीक है, रक्त संबंध से एक क्वेश्चन। अगला है देखिए चिन्ह वाला, देख रहे हैं ना, चिन्ह वाला तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा या चौथा कि पाँचवा, देखते हैं कौन, चौथा ही मान लीजिए, चौथा क्वेश्चन है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं, सो इतने की देखिए माध्यिका कह रहे हैं ना कि माध्यिका बहुलक से पूछता है, माध्यिका बहुलक से ये दूसरा क्वेश्चन है, आसान भी है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है, सबसे कम किसकी है दोस्तों, ये लाल रंग की है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि 2 संख्याओं का HCF दिया है और LCM दिया है, एक संख्या दी है दूसरी संख्या, ये आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करेंगे, इसको इस तरह भाग दे देंगे 78 से, तो आ जाएगा आंसर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 105। आप हल कर सकते हैं। कथन निष्कर्ष, देखिए दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ से पूछता है तो एकदम आपको पढ़ना ही है। तो कथन निष्कर्ष से दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हो गया, कथन निष्कर्ष, फिर कथन निष्कर्ष चौथा क्वेश्चन हो गया। देख रहे हैं ना कहाँ से आपको पढ़ना है, कल आप पढ़ेंगे इधर उधर तो नहीं हो पाएगा, वो टॉपिक पढ़िए कि जहाँ से ज़्यादा पूछता है। ये कौन सा है, 5वां क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष है। बैडमिंटन का जाल, अगला है कि बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है, जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है दोस्तों, तो ये 5 फुट होता है। तो ये तो आपको जिसको मालूम होगा वही कर पाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, ये किस कार्य समस्या दोस्तों क्वेश्चन, कार्य समस्या अभी तक दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक ना, कार्य समस्या दूसरा क्वेश्चन।
अगला देख लेते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में अवस्थित वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाना है। ये देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि आपको सेंटेंस दे दे रहा है दोस्तों, इसको सीरियल नंबर से सजाना है, इंग्लिश में दे दे रहा है इस तरह, इसको आप सीरियल नंबर से सजाना है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि 5 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे और 10 पैसे के कुल 90 सिक्के हैं, सभी सिक्कों के मूल्य 7 रुपये हैं, तो इसमें 5 पैसे के सिक्के कितने हैं दोस्तों, तो इसी से हो जाएगा 40। इसको हल कर लेंगे, आसान है। मदर कोड वाला आ गया दोस्तों, कोड वाला कौन सा क्वेश्चन है बताइए, ये हमारे हिसाब से 5वां क्वेश्चन है कोड वाला। अगला देख लेते हैं इसको, फिर कोड वाला 6वां क्वेश्चन देख लें, लास्ट में मैं बताऊंगा किस टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ना है। एलसीएम एचसीएफ से दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ से ये दूसरा क्वेश्चन है। प्रतीक, प्रतीक वाला ये दोस्तों चौथा क्वेश्चन है। देख रहे हैं ना कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ये दोस्तों लाभ हानि है क्या, हाँ लाभ हानि छूट वाला तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्या है, मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है, मांझ, मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश का। अगला देखते हैं, देखिए लास्ट में जरूर देखिएगा कि कौन सा, देखिए चाल दूरी समय से आ गया पहला क्वेश्चन। और ये क्या, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी दोस्तों, तो पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, ठीक ना। अगला देख लेते हैं इसको कि सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशन का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था दोस्तों विल्सन कैरियर के द्वारा, ठीक ना। पहली बार विद्युतीय एयर कंडीशन यानी एसी का आविष्कार किया गया था। एसी का आविष्कार किसने किया था, ये पूछ रहा है, एसी जो आप लोग गर्मी में हवा खाते हैं। अगला देते हैं इसको, 2015 में ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज की गई थी, तो 2015 में किस पर खोज की गई थी, तो मंगल पर, ठीक। अगला देख लेते हैं इसको, पी अपनी यात्रा का आधा भाग 40 किलोमीटर, चाल दूरी समय से ये दूसरा क्वेश्चन है। अगला है ब्याज, SI ये दूसरा क्वेश्चन है, CI का। मालिनी रक्त संबंध दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक ना, रीजनिंग का। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है दोस्तों, तो ध्वनि प्रदूषण का ओजोन क्षय होना, ये ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, ठीक ना। बाकी पशुओं का मौत, कर्णनाद, उच्च रक्तचाप ये ध्वनि प्रदूषण का। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में कौन सा मीनार है, ये दोस्तों 4 मीनार हो जाएगा। अगला देखते हैं इसको, ये किस क्वेश्चन है, ये है 1 रुपये का क्रय मूल्य से तीसरा क्वेश्चन, क्रय मूल्य लाभ हानि से तीसरा क्वेश्चन। ये है दोस्तों, ये संबंध वाला है, रक्त संबंध है ना रीजनिंग में, हाँ रक्त संबंध से तीसरा क्वेश्चन। रन कोड वाला दोस्तों, कोड से ये 7वां क्वेश्चन है क्या, 7वां ही मान लीजिए, 7वां क्वेश्चन है कोड वाला। अगला देख लेते हैं इसको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, आसान है, तो BMS चंद्र बनर्जी हो जाएगा, WC बनर्जी। देखिए इसको थोड़ा छोड़िएगा मत, एग्जाम में आएगा था, ठीक ना, इसको आराम से कर लीजिएगा, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, 1 फिर 2 तीन क्वेश्चन दिया है इससे, तो ये दोस्तों 100 क्वेश्चन हो गए हम लोग के, 100 क्वेश्चन, ठीक ना। तो 100 क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए मैं बता रहा हूँ कहाँ से आपको पढ़ना है। देखिए दोस्तों CI/SI से पढ़ लीजिएगा, CI/SI चैप्टर, फिर से वर्क एंड टाइम पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। वर्क एंड टाइम से 2 क्वेश्चन पूछा था, CI/SI से 2 क्वेश्चन पूछा था। फिर से दोस्तों आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लेना है, त्रिकोणमिति में, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछा था। फिर से आपको दोस्तों रीजनिंग में पढ़ लेना है रक्त संबंध पढ़ लेना है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। माध्य माध्यिका बहुलक जरूर पढ़ लेना है दोस्तों, माध्य माध्यिका बहुलक, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा था। फिर से आपको दोस्तों पढ़ लेना है, ये क्या कहलाता है, माध्य माध्यिका बहुलक हो गया ना। फिर आपको रीजनिंग में कोड वाला देख लेना है, कोड वाला जो रख रहा है, फिर चिन्ह वाला जो प्लस माइनस रख रहा है वो वाला देख लेना है। यहाँ से भी 3 से 4 कोड से 6 क्वेश्चन पूछा था, 6 से 7 क्वेश्चन, ठीक ना, तो आपको देख लेना है कोड वाला जरूर। ये प्लस माइनस वाला देख लेना है, और फिर आपको देख लेना है दोस्तों ये वाला कथन निष्कर्ष देख लेना है दोस्तों। कथन निष्कर्ष एकदम तो 100%, 4 से 5 क्वेश्चन पूछा था कथन निष्कर्ष वाला,
तो ये दोस्तों टॉपिक पढ़ लीजिएगा और जो मैंने वीडियो में बताया उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, ज़रूर आपका निकल जाएगा। ठीक ना, देखे रहे ना, देखिए यहाँ से आपके रीजनिंग से केवल यही टॉपिक पूछ रहा है, और कुछ पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय बर्बादी होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।